First of all, that is our fifth lecture in the chemistry. Actually, we are discussing about the first chapter, that is our solution, and that is my fifth lecture. In previous 4 lectures, we have discussed about solution and some important concentration terms, and here we are going to start to know about the molarity and that molarity concepts. First of all students, we have to know about the molarity. इससे पहले हम लोग जो है कि डिस्कस कर चुके हैं कि मोल क्या होता है. मोल एक्चुअली होता है क्या है कि मास अपॉन मोलर मास. किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का अगर हमें मोल्स निकालना होता है तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मोलैरिटी. मोलैरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में. कभी भी आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परसेंटेज यही है कि आपको मोलैरिटी, अगर सोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो मोलैरिटी से ही आपका क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल. अगर नहीं भी आता है तो इसका अदर चैप्टर्स में भी बहुत ज़्यादा यूज है. तो सबसे पहले देखते हैं मोलैरिटी में इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं. मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ये सॉल्वेंट नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉल्यूशन है. ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन है. 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. इसके बाद देखते हैं हम कि ये हमारा है, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. अब इसके बाद आते हैं, अगर हमें ये दिया हो कहीं पे, अगर इफ़ दैट इज़ रिटेन मोलैरिटी ऑफ HCl इज़ 3m. m क्या है, मोलैरिटी को हम स्मॉल फॉर्म में किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन को जैसे n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जस्ट लाइक हम मोलैरिटी को m से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर ये लिखा हुआ है कहीं पे भी कि मोलैरिटी हमारी 3m है तो इसका मतलब यही होगा कि 3 मोल जो है कि हमारा ये लिक्विड HCl या फिर जिस भी फॉर्म में है HCl, ये 3 मोल HCl हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे वाटर ले लिए हम, सपोज दैट यहाँ पे कोई और भी लिक्विड हो सकता है, एल्कोहल. आफ्टर दैट हम देखते हैं कि इसी तरह हमें और भी एग्जांपल दे सकता है. जस्ट लाइक अगर कहीं पे ये लिख दे कि मोलैरिटी ऑफ शुगर, मोलैरिटी ऑफ जो है कि एलम साल्ट इज 2m, इट मीन्स व्हाट, 2 मोल्स ऑफ दैट सॉल्ट, दैट पर्टिकुलर सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. आफ्टर दैट हम ये हमारे पास किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसका हम क्या देखते हैं, डेफिनीशन. और डेफिनीशन के बाद आफ्टर दैट डेफिनीशन हमें एक न्यूमेरिकल करना होता है. ठीक है, न्यूमेरिकल करने से क्या होता है कि हम ये जान जाते हैं कि ये फार्मूला एक्चुअली कैसे फिट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल है. फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH. NaOH डिज़ोल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन. 40 ग्राम ऑफ NaOH डिज़ोल्व है, हमारा सोल्यूशन कितना है 250 ml. अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे मोल्स नहीं दे रखा है, हमारा क्या है सोल्यूट क्या है NaOH है, बट इसका हमें मोल नहीं दे रखा है. तो हम मोल सबसे पहले हम NaOH का मोल निकालेंगे. ठीक है, तो मोल निकालेंगे NaOH का, तो हमारा कितना आएगा, फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. तो यहाँ पे वॉल्यूम भी लीटर में नहीं दे रखा है, ml में दे रखा है. तो एज हम लोग सिंपली जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 250 ml कितना होगा लीटर, 1/4 लीटर होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है. और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो NaOH का मोलर मास होता है फ्रेंड्स 40. तो यहाँ पे क्या है 40 ग्राम दे रखा है, 40 अपॉन 40, ये 1 मोल हो गया. अब यहाँ पे क्या है, ये लीटर हमें सॉल्यूशन का ये वॉल्यूम रखना 250 अपॉन 100, ये कितना आता है, ये आएगा आपको 4 मोल पर लीटर. मोलैरिटी कितनी आएगी हमारी NaOH की, ये
4 मोल्स पर लीटर। अब इसके बाद एक और देखते हैं एग्जाम्पल, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब और ये सब दे रखा है, ये वॉल्यूम ही है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग मेथड है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml और ये और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है हमारा 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमें कितना दे रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स देयर इज होल सोल्यूशन इज 1/2 लीटर ओनली। अब इसके बाद हमें 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 का क्या निकालना है, हमें ये मोल्स निकालना है। तो हम जानते हैं जैसा कि H2SO4 का कितना होता है मोलरिटी, H2SO नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे मोलर मास के थ्रू। तो H2SO4 का मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, H2 है तो H2 का 2 होगा, S सल्फ़र है, सल्फ़र का कितना होगा 32 होगा, ऑक्सीजन है 4 हमारा, तो ये कितना होता है फ्रेंड्स, इसका मोलर मास 98 ग्राम। सबसे पहले यहाँ पे हमारा मास कितना दे रखा है सोल्यूट का मास दे रखा है हमें 4.9 ग्राम, और हमें मोलर मास कितना पता है जो हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं H2SO4 का। वो आपको सोचना नहीं है कि हमें किस कंपाउंड का मोलर मास कैसे निकालना है, वो वहाँ पे कंपाउंड का जैसे H2SO4 का मोलर मास अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जैसे H2 का कितना होता है मास, सल्फ़र का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना मास होता है। वहाँ से हम सिंपली जैसे हम प्रीवियस क्लास में भी 10th या 11th में भी देखेंगे मोलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 4.9 ग्राम मास है और ये 98 ग्राम मोलर मास है। आफ्टर दैट हमारा डिवाइडेड बाई 500 अपॉन 1000, जैसा कि हम पहले बोले थे 500 सेंटी क्यूब इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/2 लीटर, बिकॉज 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा मोल्स कितना आएगा 0.1 मोल। ये हम सिंपली इसको 0.1 m भी लिख सकते हैं। तो m लिखने का मतलब यही होता है कि हमारा मोलैरिटी दिया हुआ है, ठीक है। और मोलैरिटी का यूनिट कितना होता है, क्या होता है मोल्स पर लीटर। आफ्टर दैट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द मास ऑफ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, हम पहले निकाले थे मोलरिटी, अब जस्ट हमें मोलरिटी दे रखा है, ठीक है, और हमें वो दे रखा है सोल्यूशन का कितना सोल्यूशन है हमारा, बट हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि मास कैलकुलेट करें। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हैं, क्योंकि मोलर मास भी हम निकाल लेंगे कितना होता है, वो या तो गिवन होगा या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम दे रखा है सोल्यूशन का, मोलरिटी दे रखा है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को रख के देखते हैं, ठीक है, क्या क्या है हमें दे रखा है। यहाँ पे आप जो है कि सिंपली यहाँ पे दे रखा है 3 मोल्स इसका दे रखा है मोलरिटी, ये दे रखा है 3। अब क्या है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 100 ml, हमारा सोल्यूशन कितना है 100 ml, 100 ml क्योंकि हमें 1 लीटर में निकालना है तो 100 ml अपॉन 1000। यहाँ पे हम क्या किए हैं इसको और भी छोटा कर सकते थे, बट हम n इक्वल टू मोल्स इक्वल टू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा कितना आएगा n इक्वल टू 0.3। अब n इक्वल टू 0.3 मतलब मोल्स हमारे कितने हैं 0.3 मोल्स है, ये हमें पता चल गया। अब अगर हमें मोल पता हो और उसका जो है कि मास निकालना है तो हम क्या करेंगे मोल्स में मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कि कितना ग्राम हमारा ये जो दिया हुआ सोल्यूट है। तो यहाँ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारा देखिए यहाँ पे 0.3 इक्वल टू x अपॉन 106 x इक्वल टू 31.8 ग्राम। तो डाटा में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू है, बट आपको इतना होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है फाइंड द मोलरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ़ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ 1.1 ग्राम पर ml। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि देखिए हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो सिंगल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बट
आफ्टर दैट लास्ट में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि वेट बाय वेट 10% वेट बाय वेट है, तो हमें क्या वेट बाय वेट दे रखा है 10%। इसका मतलब क्या, हम सॉल्यूशन में निकालेंगे सबसे पहले क्या, देखिए हम यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी से क्या हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास हमें नहीं पता है तो मास कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम कॉन्सेप्ट पता है क्या कि ये हमारा जो है कि 10% है, इट मीन्स वाट 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन। सॉल्वेंट कितना है, अगर 10 ग्राम हमारा 10% वेट बाय वेट है तो हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू कितना होता है, सॉल्यूशन होता है। अगर 10% हमारा सोल्यूट है इट मीन्स वाट 90% हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो हमें वेट पता चल गया क्या है, हमने वेट निकाल लिया है, वेट बाय वेट दे रखा है 10 ग्राम। अब H2SO4 का क्या है, हमें मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो मोलर मास हम जैसा कि पहले भी एक दो बार कैलकुलेट किए हुए हैं पिछले क्वेश्चन में कि H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास 98 होता है। तो M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स कैसे हमने निकाला, यहाँ पे 10 ग्राम जो है कि ये मास है सोल्यूशन H2SO4 का अपॉन मोलर मास H2SO4 का कितना है 98, अपॉन में हमारा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या दे रखा है, ये अगर हमारा 100 है तो ठीक है, हम यहाँ से इस फॉर्मूले से डेंसिटी के फॉर्मूले से हमने वॉल्यूम निकाला है। हमें मास कितना है, मास जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा 90 ग्राम अगर सॉल्वेंट है प्लस 10 ग्राम सोल्यूट है तो हमारा मास कितना होगा 100 ग्राम। 100 ग्राम अपॉन में ये डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, ग्राम पर ml में दे रखा है, तो 1000 से मल्टीप्लाइड किए तो हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन में ऐसे निकल के आया कि कितना हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा मोलरिटी कितना आया 1.3 मोल पर लीटर। जैसा कि हम वॉल्यूम में भी अपने सेकेंड थर्ड क्लास के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा इसमें यूज जाएगा। क्योंकि हमें वॉल्यूम टू मास, मास टू वॉल्यूम ये सब कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि कभी मास का हमें जो है कि रिक्वायरमेंट होगा, कभी वॉल्यूम का, ठीक है। ये अब एक क्वेश्चन और है फ्रेंड, ये है कि इफ़ 120 ग्राम ऑफ यूरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं NH2CO NH2 इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम वाटर, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। हमें डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, 1000 ग्राम सोल्यूशन दे रखा है। अगर डेंसिटी तो हम यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 120 ग्राम्स, तो हम सबसे पहले m इक्वल टू N/V लिखते हैं। इसके बाद मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, तो हम देखिए 1000 ग्राम वाटर। देखिए यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट, थोड़ा हमें ये पहले हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम या फिर मास दे रखा होता है, बट यहाँ पे क्या है कि हमारा सॉल्वेंट का मास दे रखा है प्लस सोल्यूट का भी मास दे रखा है। सोल्यूट का मास कितना है हमारा 120 ग्राम है यूरिया, एंड डिजॉल्व इन 1000 ग्राम वाटर, ये हमने मिला दिया है कितना, 1 लीटर ग्राम जो है कि 1000 ग्राम या 1 kg वाटर में, तो हमारा कितना होगा, ये दोनों मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू कितना होगा 1000 ग्राम प्लस 120 ग्राम इक्वल टू 1120 ग्राम, 1120 ग्राम हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। हमको मास पता है, डेंसिटी पता है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया क्या, इसका मास कितना आया, ये वॉल्यूम कितना आया 1 लीटर आया, आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंपली कैलकुलेट करके। अब मोलरिटी क्या हो गई हमारी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हमें क्या होता है NH2CO NH2 का मोलर मास कितना होता है 60, और हमारा जो मास दे रखा है 120, तो कितना हुआ हमारा फ्रेंड्स 1 लीटर, तो ये क्या हुआ 2m आ गया सिंपली। अब हम आते हैं Na2CO 100 ml 3m। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सोल्यूशन। तो हमें क्या करना है, जैसा कि हम ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक बार पहले भी कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी मास निकालना था। तो जस्ट लाइक हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोल्स निकाल लेंगे। 100 ml ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोल्स निकाला हमने 0.3। अब मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो हमें मोलर मास पता है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू जो कि हमारा वेट है 31.8 ग्राम आ गया। फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि अब हमसे पूछता है कि क्या होता है मोलरिटी, तो हम क्या देखते हैं कि अगर नॉर्मल कंडीशन कब बोलते हैं, जब 1 ग्राम वाटर इक्वल टू 1 ml। 1 ml को अगर वेट करें, अगर 1 ग्राम हो जाए तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। डेंसिटी मास और वॉल्यूम में रिलेशन इक्वल टू का हो जाता है। तो यहाँ पे हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर। सपोज दैट हम कितना लेते हैं, ये मास 100 ग्राम लेते हैं, तो 100/18 तो हमारा कितना होगा, ये इसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व तो है नहीं, हमारा क्या है कि मास वाटर का हमने ये अपने से वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए माना है यहाँ पे कि सपोज दैट मास ऑफ जो है कि वाटर इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स हमने निकाल लिया 100/18/100/1000, क्योंकि हमारा सोल्यूशन तो सेम है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सब वाटर ही है। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आता है, 5.55 आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हल्का रॉन्ग हो गया है, 5.55 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 55.55 आता है, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 1000/100/18/100 ये अगर ऊपर जाएगा तो कटने के बाद 1000/18 आएगा। तो 1000/18 इक्वल टू 55.55 आएगा। आंसर सही है, बट ये बीच में स्टेप 100/1000/18 होगा, ठीक है। ये अब आते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स पे। अभी देखिए कि आपको अगर कहीं पे ये रिटेन हो कि मोलर सोल्यूशन, इट मीन्स व्हाट, कि इसका मोल जो है कि हमारा मोलैरिटी 1m है। अगर बाई मोलर दे रखा है तो हमारी क्या सोचेंगे कि हम मतलब हमें ये पता चल जाना चाहिए कि मोलैरिटी हमारी कितनी है। बाई मोलर दे रखा है, इट मीन्स 2m है इसका मोलैरिटी। सेमी मोलर दे रखा है, सेमी मीन्स हाफ होता है, तो m/2। अब डेसी मोल दे रखा है तो m/10। अब इसी तरह फाइंड द मास ऑफ क्यूएस प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन। यहाँ पे जैसा कि हम मास निकाल रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है कि सेमी मोलर दे रखा है, तो सेमी मोलर मीन्स 1/2। और जस्ट लाइक 150/1000 करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 150 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको पहले से भी क्वेश्चंस में पता है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारा आया 3/14। अब यहाँ से हम मोलर मास के थ्रू क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा ये कितना आएगा मास। तो हमारा मास कितना आया फ्रेंड, हमारा मास आया 2.7। अब आफ्टर इसके एक और क्वेश्चन है कि ये तो हम लोग सिंपली मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या है कि हम मोलैरिटी कैसे एक और करते हैं मेथड से, कि जैसा कि आप जानते हैं डिसोसिएशन। जब भी हम साल्ट को या किसी भी साल्ट को या फिर कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड को जो सोल्यूशन में जाने के बाद डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसका हमें निकालना है क्या, ये क्वेश्चन सिंपली उसी पे बेस्ड है। देखिए हमें क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं क्या है। इफ़ 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट प्लस इसका भी मोलैरिटी, हमें Na प्लस आयन की भी मोलैरिटी निकालनी है, और CO3 माइनस ट्वाइस माइनस का भी मोलैरिटी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू जानते हैं कि हमारा अगर 1 मोल Na2CO3 है,
अगर 1 मोल Na2CO3 है, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि इफ़ इतना, तो यहाँ पे n अपॉन वॉल्यूम 53/106, ये 106 Na2CO3 का मोलर मास है। हमारा सोल्यूशन कितना है 500 ml/1000, तो हमारी मोलैरिटी कितनी आई Na2CO3 की 1 मोल। अब हम यहाँ पे डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये है, देखिए Na2CO3 ये किस फॉर्म में डिसोसिएट होगा 2Na प्लस CO3 ट्वाइस माइनस। अब अगर यहाँ पे हम मोल कॉन्सेप्ट में जैसा कि पहले भी पढ़े हैं कि अगर ये 1 मोल है Na2CO3, तो हमारा डिसोसिएट होने के बाद जो हमें सोडियम प्लस आयन मिलेगा वो 2 मोल्स मिलेगा, प्लस CO3 ट्वाइस माइनस जो आयन है कार्बोनेट आयन वो कितना मिलेगा 1 मोल। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम शो कर दिए हैं कि 1 मोल अगर ये है तो यहाँ पे भी Na प्लस का मोल्स 2 मोल होगा। क्यों? क्योंकि हमें आगे 2 मोल ही मिल रहा है डिसोसिएशन होने पे। यहाँ पे 1 मोल है, तो हमारा देखिए वॉल्यूम तो सेम है, इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम सेम है, इसलिए मोलैरिटी भी सेम होगी। 1 मोल इक्वल टू 1 m मोलैरिटी अगर इसकी है तो यहाँ पे Na प्लस आयन की 2 मोल होगी, 2 m होगी, और CO3 माइनस का 1 मोल होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन हमारा क्या होता है, सबसे पहले कि कोई भी अगर हमारा लिक्विड है, ठीक है, और सोल्यूशन है, तो वहाँ पे किसी भी सॉल्वेंट का जो है कि हमारा मोलैरिटी m1 है, V1 है, उसका वॉल्यूम है, यहाँ पे हमने वाटर ऐड किया तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा, बट हमें मोलैरिटी नहीं पता होगी। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा फॉर्मूला है क्या m1 V1। ये बहुत सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूले से हम जो है कि इसमें वाटर ऐड किए हैं। डाइल्यूशन, जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो हम बाद में हम मोलैरिटी क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइल्यूशन का मीन्स होता है कि हमारा पहले से एक जो है कि सोल्यूशन दे रखा है, उसमें हमने कुछ वाटर ऐड किया जिसमें हमें वाटर का वॉल्यूम पता है, तो हमने ये फार्मूला होता है। क्योंकि m1 V1 इक्वल टू m2 V2, वॉल्यूम भी चेंज हो गया और जो है कि हमारा मोलैरिटी भी। अब हम आते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे एक न्यूमेरिकल जो है कि देखते हैं। तो 0.2 m 100 ml HNO3 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ 100 ml वाटर। अब हमें क्या दे रखा है कि मोलैरिटी दे रखा है नाइट्रिक एसिड का और वॉल्यूम भी दे रखा है 100 ml। बट अब क्या हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 100 ml हमने वाटर एक्सटर्नली ऐड किया उस सोल्यूशन में। उस सोल्यूशन में ऐड करने के बाद क्या हुआ, हमारा मोलैरिटी चेंज हो गया, तो हम वही मोलैरिटी हमें जो है कि कैलकुलेट करना है। तो m1 इक्वल टू दिया हुआ है, V1 इक्वल टू दिया हुआ है। अब यहाँ पे m2 हमें कैलकुलेट करना है। V2 हमारा कितना हो जाएगा, 100 ml पहले से था, 100 ml ये जो हमने वाटर ऐड किया 200 ml। अब यहाँ से हम सिंपली फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा m2 0.1 m आया। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर ये है। अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर को देखते हैं। हमने मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन देखा, हम आफ्टर दैट इसके हम मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर जो है कि देखते हैं क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास क्या है कि एक सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है जिसका मोलैरिटी और वॉल्यूम डिफरेंट है। उन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा एक अलग से क्या है कि एक सोल्यूशन हुआ हमारा। जब 2 सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो एक हमें थर्ड सोल्यूशन का जो है कि मिलेगा। तो हमें ये फार्मूला क्या है, सिंपली जैसा कि हम यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, यहाँ पे मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं मोल्स निकालने के लिए। तो सिंपली हम यही किए हैं, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल मोल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम। ये देखिए m1 V1 प्लस m2 V2, m1 V1 इक्वल टू क्या है, ये सिंपली नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट सोल्यूशन एंड m2 V2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन सेकेंड सोल्यूशन अपॉन क्या है हमारा वॉल्यूम क्या होगा जब हम दोनों को मिक्स करेंगे। सपोज दैट फर्स्ट लिक्विड का हमारा वॉल्यूम V1 है एंड सपोज दैट सेकेंड लिक्विड का वॉल्यूम हमारा V2 है। तो हम उन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा वॉल्यूम कितना आएगा V1 प्लस V2,
यहाँ पे मोलैरिटी क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हम जैसा कि पहले बता रहे थे कि m इक्वल टू एन बाई वी है, तो हम यहाँ से इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अब हम आते हैं इस पे एक क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम फार्मूला तो पढ़ लेते हैं, वहाँ तक तो हम समझ जाते हैं, बट फिर इसके बाद क्या होता है कि अगर हम न्यूमेरिकल नहीं लगाते हैं तो हमें ये फार्मूले में वैल्यूज़ को कैसे फिट करना है या फिर कहाँ पे कैसे क्या करना है, वो अगर हम जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एक जस्ट उसके एक उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा ये फार्मूला कैसे जो है कि हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ 0.2 m 100 ml HCl, हमें क्या है कि पहला सोल्यूशन क्या है, उसकी मोलैरिटी दे रखी है हमारी कितनी है 0.2 m है, और सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है कितना है 100 ml, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है। अब इसको क्या है कि सिंपली हम मिक्स कर रहे हैं, किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, 0.2 m 300 ml HCl, ये भी HCl का ही सोल्यूशन, बट इसकी मोलैरिटी एंड वॉल्यूम डिफरेंट है फर्स्ट वाले मिक्सचर से, हमारी मिक्स अब क्या है डिफरेंट है। अब ये क्या है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ मिक्सर, जब हमने मिक्स किया इन दोनों को तो हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम तो 400 ml हो गया, बट मोलैरिटी क्या होगा, तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हमने m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपन नंबर ऑफ टोटल जितना भी वॉल्यूम है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन में m1 कितना है मेरा 0.2, v1 कितना है 100, प्लस हमारा क्या है सेकेंड सॉल्यूशन में HCl का क्या है मोलैरिटी कितना है 0.1, और सेकेंड सॉल्यूशन में हमारा HCl का वॉल्यूम कितना है 300 ml। ठीक है, अब सारा हमारा, अब हम दोनों को ऐड करेंगे वॉल्यूम, तो फर्स्ट सॉल्यूशन का जो हमारा वॉल्यूम है वो 100 ml है, एंड सेकेंड सॉल्यूशन का हमारा वॉल्यूम क्या है 300 ml है। टोटल हमारा वॉल्यूम कितना होगा 400 ml। तो यहाँ से हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, जो हमारे मिक्स करने के बाद मिक्सर का कितना आया लास्ट वाले सॉल्यूशन का 1/8 इक्वल टू 0.125 m। ये भी। अब आते हैं फ्रेंड्स एक अलग कॉन्सेप्ट पे, मोलैलिटी। जैसा कि आप जानते हैं मोलैलिटी की हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड लेक्चर में कि मोलैलिटी जो है कि मोलैरिटी से डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखने में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मोलैरिटी इज़ डिफरेंट थिंग एंड मोलैरिटी इज़ डिफरेंट थिंग। मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिकॉज ये मास के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं मोलैलिटी का डेफिनेशन। सबसे पहले तो मोलैलिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या है, हम वहाँ पे मोलैरिटी में हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर, वॉल्यूम क्या है इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। बट यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऐसा फार्मूला है या फिर फर्स्ट ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, जिसमें कि हम वो मास सॉल्वेंट का यूज करते हैं, सॉल्यूशन का न यूज करके हम मास सॉल्वेंट का यूज करते हैं। तो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 1 kg सॉल्वेंट में। अब आते हैं कि इस पे क्या है फॉर्मूला हमारा ये हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर हमें कहीं पे इसको क्या करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोलैलिटी जो है हमारा उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ देयर इज रिटेन दैट मोलैलिटी ऑफ HCl इज 3m, it means what, molality of water, molality of the molality सबसे पहले हम देख लिए। अब molality of the solution is 3m, तो it means what, 3 moles of HCl are present in 1 kg of water।
तो हमें यहाँ पे क्या है, वाटर इज सॉल्वेंट, ये हमें समझ जाना है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम है, बट ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम से ही, ठीक है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन है मोलैरिटी। इसी तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं मोलैरिटी पे, बट ये मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे है। 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम, हमें दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे 20 अपॉन इसका NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद, बट और मास हमारा क्या है, सॉल्वेंट का भी दे चुका है। मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 100 ग्राम। अगर हमारा 20 ग्राम NaOH है किसी सोल्यूशन में, तो हम NaOH इस यहाँ पे क्या है, सोल्यूट है, तो हमारा सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट अगर सोल्यूट हमारा 20 ग्राम है 100 ग्राम में, तो हमारा 80 ग्राम क्या होगा, सोल्यूट हो सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला सिंपली 20 अपॉन 100, 40 क्या है, मोलर मास है, और यहाँ पे 80 क्या है हमारा, ये मास ऑफ सोल्यूट है 1000, ये ग्राम में दे रखा है, तब हमने इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो हमारी मोलैलिटी कितना आई, 6.25 ग्राम, सॉरी 6.25 मोल्स पर केजी। ये अब आते हैं फ्रेंड इक्विवेलेंट मास, हमें क्या है इसके बाद की नॉर्मेलिटी पढ़ना है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे हमें मोलैरिटी पढ़ने के लिए हमने जाना था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, उसी तरह जस्ट लाइक हमें नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए इक्विवेलेंट मास, हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड का, ये हम सबसे पहले देखते हैं। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन एक्स। एक्स क्या है, एक फैक्टर है, जैसे कि हम एक्स फैक्टर है, एक्स इज वैलेंसी फैक्टर, जस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्स को, सबसे पहले वो देखते हैं। एसिड के केस में ये क्या होता है, हम बेसिसिटी होती है, तो बेसिसिटी मीन्स व्हाट, नंबर एसिड के केस में हमारा H+ आयन होता है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ H+ आयन। तो जैसा कि सभी एसिड्स में नंबर ऑफ H+ आयन डिफरेंट होता है, जैसे कि H2SO4 में नंबर ऑफ H+ आयन 2 होगा, और HNO3 जो होता है उसमें क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ बेसिसिटी H+ आयन 1 होगा। और यहाँ पे अगर हम HClO3 या H3PO4 या H2PO3 इस टाइप का कंपाउंड लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा नंबर ऑफ H+ आयन डिफरेंट होगा। तो एसिड के केस में हमारा बेसिसिटी होता है, तो हम बेसिसिटी को कैलकुलेट करते हैं सिंपली। अब क्या है कि अगर हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, हमें मोलर मास तो हमें पता है, अपॉन हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ये कितना होगा, एक्स जो फैक्टर वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। अब जस्ट लाइक हम उसी तरह बेस के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस के केस में हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बेस के केस में नंबर ऑफ वैलेंसी फैक्टर इज एसिडिटी होता है। तो एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन और माइनस आयन्स जितने होते हैं बेस के केस में, बेस। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे कितना है, इसका बेसिसिटी 2 है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हुआ, मोलर वेट अपॉन 2, क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। अगर हम यहाँ पे सिंपली एक बेस लेते हैं जैसे NaOH, तो NaOH में OH माइनस कितना होगा, हमारा एसिडिटी 1 होता है, तो हम अगर उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा मोलर मास अपॉन 1 होगा, क्योंकि हमें नीचे एक्स वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट। अब जस्ट इसी तरह से हम क्या है कि इक्विवेलेंट मास हमें कभी कभी साल्ट का भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, तो साल्ट का मोलर इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, साल्ट के केस में क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर वेट, जो भी मोलर मास मोलर वेट बोलते हैं वो, अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन साल्ट। जस्ट लाइक अगर हमें NaCl का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या होगा, NaCl एक सिंपल सॉल्ट है, तो सिंपल सॉल्ट में इसमें कितने H+ आयन है,
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको डिवाइड, जब ये डिज़ोल्व होगा तो क्या होगा, Na प्लस एक ही जो है कि हमारा मिलेगा और Cl माइनस भी एक ही मिलेगा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस तो कितना होगा 1। तो यहाँ पे हमारा वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब हमने वहाँ Cl/Cl एसिड, बेस एंड सॉल्ट का कैलकुलेट कर लिया। अब हम जस्ट एक एज ए एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 NaOH एंड Na2CO3। ये क्या है, Na2CO3 साल्ट है, NaOH क्या है हमारा बेस है, H2SO4 क्या है हमारा ये एसिड है। तो H2SO4 के केस में हमारा साल्ट जो है कि एसिड है, तो यहाँ पे बेसिसिटी कितना होगा 2 होगा, और NaOH क्या है हमारा बेस है, तो बेस के लिए हमारा एसिडिटी होगा जो कि यहाँ पे 1 होगा, और Na2CO3 के केस में हमारा 2 होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस जो है कि Na प्लस 2 है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू 98/2, एक्स फैक्टर जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 है। अब यहाँ पे NaOH के क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट 40/1 होगा, 40 होगा। और थर्ड जो है कि हमारा जो सॉल्ट है, सॉल्ट के केस में क्या होगा, इसका मोलर वेट Na2CO3 का मोलर वेट 106/2 53 हुआ। अब जस्ट लाइक जैसे हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किए हैं, उसी तरह से हम क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को भी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे कि हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते थे मास अपॉन मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो वहाँ पे हम इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये आने वाले फार्मूला नॉर्मेलिटी के फार्मूला में ये होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको मास गिवन होगा अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज़ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 0.98 ग्राम H2SO4। तो हमें इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं, तो मोलर मास अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि H2SO4 का हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा 0.98/49, 49 क्या है हमारा H2SO4 का क्या है इक्विवेलेंट मास है। अब तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना हुआ हमारा 0.02। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो ये फॉर्मूला तो सेम है, बट यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 कितना होगा 106/106 क्या है, ये हमारा मोलर ये है जो है कि मॉलिकुलर मास है, अपॉन 2 क्या है ये नंबर ऑफ Na प्लस आयंस। 53 हुआ हमारा इक्विवेलेंट वेट। अब आते हैं इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए। ग्राम इक्विवेलेंट तो हमारा 53 ग्राम दे रखा है, और हमने इक्विवेलेंट मास जो है कि या इक्विवेलेंट वेट एक सेम चीज़ है, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद क्या आया हमारा 0.02, ये क्या हुआ ग्राम इक्विवेलेंट। अब हम नॉर्मेलिटी पे आते हैं। ये हम दोनों कॉन्सेप्ट जो है कि इक्विवेलेंट मास एंड ग्राम इक्विवेलेंट इसलिए कैलकुलेट किए थे क्योंकि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में इसका यूज होगा। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है हमारा, नॉर्मेलिटी इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये डिफरेंट टर्म्स हैं। नॉर्मेलिटी के केस में क्या होता है, जैसे हम वहाँ पे मोलैरिटी में क्या कर रहे थे कि नंबर ऑफ मास निकाल रहे थे सोल्यूट का, और यहाँ पे क्या है कि सेकेंड केस में मोलैरिटी के केस में भी यही था, नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट होता है, बट यहाँ पे क्या होता है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये टर्म्स जो है कि आपको ऊपर नीचे ध्यान देना होता है हमेशा कि किसको जो है कि मोल्स में होता है, किसको जो है कि ग्राम में होता है, ये इस तरह से आपको प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब आते हैं एक सिंपल, ये फॉर्मूला है हमारा नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जैसे मोलैरिटी के केस में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इस तरह से था। सब वेट बाय वेट में क्या था, नंबर ऑफ या फिर मास ऑफ सोल्यूट था। जस्ट लाइक इसमें भी डिफरेंट टर्म्स है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमने पहले मतलब कि हमने पहले फार्मूले के थ्रू ये जान लिया है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब आते हैं एक जो है कि इसका यूनिट पे। तो यूनिट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मेलिटी का क्या है, ये फॉर्मूला है। अब क्या आते हैं एक न्यूमेरिकल पे। तो इफ़ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml सोल्यूशन, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो अभी क्या है कि हम इसको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हम ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आया, ग्राम इक्विवेलेंट हमारा कितना आया, हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके थे, 0.02 आया। अब हम क्या है हमारा 500 ml यानी इट मीन्स 0.5 लीटर। तो यहाँ पे 0.02 अपन 0.5 लीटर, ये कितना हुआ हमारा 0.04। ये हमारा नॉर्मेलिटी को हम सिंपली n से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक मोलैरिटी को कैपिटल M से, मोलैलिटी को स्मॉल m से एंड नॉर्मेलिटी को n से। अब हम इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि हम पढ़े थे मोलैरिटी को m से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मेलिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं। बाई नॉर्मल है उसको 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, सेमी नॉर्मल है तो उसको n/2 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटी नॉर्मल हेल्प तो उसको n/100 से, डेसी नॉर्मल है तो 1/10 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा, आपको ये इस लेक्चर के बाद ये बताना है कि हमारा कैसा लगा आपको वीडियो। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे हमने शो कर दिया है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी थी, ये हो गया। अब हम ये आज का लेक्चर यहीं पे जो है कि एंड करते हैं। आप इसके कैसा लगा, आप इसके बारे में अपना कमेंट वहाँ लिख सकते हैं। थैंक यू।